भगवान शंकर अपनी पत्नी माता सती के संग अच्छे से रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि शंकर जी अपनी पत्नी को लेके कथा सुनाने गए। चलो आज हम आपको कथा सुनवाते हैं। शंकर जी गए, कथा हुई। कथा में अगस्त्य जी ने बढ़िया कथा सुनाई। शंकर जी ने तो कथा श्रद्धा से सुनी, पर माता सती ने कथा को संदेह से सुना। श्रद्धा और संदेह, भगवान की कथा में क्या होना जरूरी है, संदेह या श्रद्धा? मैया सोने वाले जाग जाएं। एक दो झपकी आप ले सकते हैं बस, उससे ज्यादा लिए जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। एक दो झपकी तो हम माफ कर देते हैं, चलो देख के इग्नोर कर देते हैं, है ना मैया? आपकी एक हो गई, दूसरी भी हो जाएगी, तब तक हम चुप रहेंगे। और जैसे ही तीसरी हुई, हाँ, मैया भगवान की कथा में क्या जरूरी है, श्रद्धा या संदेह? माता सती को संदेह हो गया। जब राम जी सीता मां की खोज कर रहे हैं, हे सीता, हे सीता, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे पशु पक्षी, राम पूछ रहे हैं पागलों की, हे खग, हे मृग, क्या तुमने हमारी सीता देखी? सबको बड़ा संदेह हुआ। माता सती को लगा ये कैसे भगवान है, खुद की पत्नी का पता नहीं। शंकर जी कह रहे हैं ये भगवान, कैसे भगवान हो सकते हैं? जिसे खुद की पत्नी का पता ना हो वो भगवान कैसे हो सकता? लो शंकर जी समझाए, देवी ये भगवान है, लीला कर रहे हैं, सब पता है इन्हें, पर कुछ ना पता होने का अभिनय कर रहे हैं। माता सती समझी नहीं, बहुत समझाया शंकर जी, समझो समझो समझो। अच्छा मुझे एक बात आप लोग बताओ, चश्मा वाले भैया आप बताना, ये राम जी भगवान हैं कि नहीं है? हैं? तो भगवान हैं तो इन्हें खुद की पत्नी का पता नहीं है, कैसे भगवान है? आप बताओ। हाँ? क्या थी वो? क्यों राम जी को ये क्यों नहीं पता लगा कि मेरी पत्नी रावण चुरा के ले गया है? भगवान तो सब जानते हैं, तो क्यों ना जान पाए कि मेरी पत्नी कहां है? क्योंकि भगवान उस समय अभिनय कर रहे हैं, लीला। क्यों? क्योंकि यदि ये लीला नहीं करेंगे तो आगे बहुत सारी लीलाएं नहीं हो पाएंगी। यदि राम जी डायरेक्ट रावण को मार देते हैं, सीता को ले आते, तो फिर हनुमान जी को कौन जानता? लंका जलाने की लीला कैसी होती, विभीषण की शरणागति कैसे होती, बहुत सारी लीलाएं रुक जाती। शबरी पर कृपा कैसे होती, बाली को कैसे मारते, तमाम बातें। तो प्रभु ने आगे की लीलाएं करने के लिए ये कुछ ना जानने का अभिनय किया। मैं कुछ नहीं जान रहा हूं, सीता कहाँ हो, सीता कहाँ हो, पागलों की तरह राम जी हे सीता, हे सीता, हे सीता। ये बात शंकर जी ने खूब समझाई, पर शंकर जी की समझाई बात माता सती को समझ में नहीं आई। कई बार आप लोगों को समझाया जाता है पर समझ में नहीं आता, इसलिए समझ लेना बहुत अच्छा है। शंकर जी ने समझाया, जब माता सती नहीं मानी तो शंकर जी ने कहा, जाओ जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाए परीक्षा ले हो। जाओ परीक्षा ले आओ,
शंकर जी ने कहा जाओ परीक्षा ले लो। अब हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ा वहीं शाखा। अच्छा ये बताओ, जो हो रहा है इस संसार में आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ, वो किसकी मर्जी से हो रहा है? बताओ जरा, किसकी मर्जी? आपका चाहा होता है कि भगवान का चाहा होता है? आपका चाहा होता है। इसलिए आपके हमारे हाथ में कर्म है, तुम कर्म करो, उसका परिणाम हमारे और आपके हाथ में। भगवान चाहेंगे तो होगा, नहीं चाहेंगे नहीं होगा। कर्म आपके हाथ में है, कीजिए। किसान खेत में बीज बो सकता है, फसल कितनी आएगी ये किसान के हाथ में नहीं है। हाँ या ना? अच्छी खाद डालना, अच्छा पानी डालना किसान के हाथ में है। परिणाम क्या आएगा वो किसान के हाथ में नहीं है, ईश्वर के हाथ। तू कर्म कर, फल की टेंशन मत पाल। इसलिए भगवान राम लीला कर रहे हैं और माता सती संदेह कर रही हैं। भगवान पर ना श्रद्धा रखो। आज बहुत सारे लोग भगवान पर संदेह करते हैं। एक आदमी बोला, महाराज जी भगवान होते तो कोई भूखा क्यों मरता? अरे भाई, माँ बाप ने आपको पढ़ा लिखा दिया, अब आप पढ़ लिख के योग्य हो गए हैं, फिर भी आप भूखन मरें, इसमें माँ बाप का कोई कसूर है? भाई पढ़ा लिखा दिया ना, कमा के खाते क्यों नहीं हो? सब कुछ तो माँ बाप ना करेंगे ना, कुछ तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। उसी तरह भगवान ने आपको बुद्धि विवेक दिया है, तुम अपना कमाओ खाओ। भगवान ने अनमोल शरीर दिया है, अब आप कमा लो। अब आप कहते हैं कि भगवान होते तो कोई भूखा क्यों मरता? अरे भाई भगवान तो हैं, आप भूखे मर रहे हैं तो आप अपने कर्मों से ना मर रहे हैं। क्यों? कोई भूखा मर रहा है तो क्यों मर रहा है? मेहनत करने वाला तो नहीं मर रहा है भूखा। आप कुछ ना करें और चाहें कि हमें मिल जाए, तो ईश्वर भी उनका साथ देते हैं जो कर्म करता है। अर्जुन का साथ भगवान ने दिया कब? जब अर्जुन तैयार हुआ युद्ध लड़ने का के लिए। भाई तू लड़ने का मन तो बना, तू कर्म तो कर, मैं सपोर्ट कर सकता हूं। ईश्वर सपोर्ट में खड़े हैं, करना तुम्हें ही पड़ेगा। धनुष अर्जुन को ही उठाना पड़ा, एक बार भी धनुष भगवान ने नहीं उठाया, एक बाण भी श्री कृष्ण ने नहीं चलाया। मैया एक बाण भी किसने नहीं चलाया? जोर से। सारे बाण किसने चलाए? अर्जुन ने। लेकिन भगवान अर्जुन के चलाए बाणों को अपनी शक्ति देते रहे ताकि वो लक्ष्य पे जाके लगे। करना अनिरुद्धाचार्य को ही पड़ेगा सारा काम, भगवान उस काम को करने की शक्ति हमें देते हैं। तुम करो, हमारी शक्ति ईश्वर की है, करना हमें और आपको पड़ता है। ऐसे आपको भी ईश्वर शक्ति देंगे, करना आप। अब आप कहो नहीं सब भगवान करें, हम क्या करें? कोई कहे कि भगवान होते तो कोई भूखा क्यों मरता? भाई करना तुम्हें ही पड़ेगा। रोटी सामने है, तुम्हें ही उठाना पड़ेगा, तुम्हें ही मुंह चलाना पड़ेगा, तुम्हें ही
गटकनी पड़ेगी, निगलनी पड़ेगी। हाँ या ना? ईश्वर आपको सपोर्ट कर सकते हैं। बच्चा पैदा हुआ है तो मां के आंचल में दूध आ गया। आपने मां का दूध पिया है? तो मां के आंचल में वो दूध भरा किसने था? बोलो, कोई है जिसे पता है कि बच्चा जा रहा है, तुरंत आते ही दूध चालू हो गया? बच्चा नहीं पैदा हुआ था तब तक आंचल में दूध नहीं था। कोई है जो आपकी व्यवस्था में लगा हुआ है? हाँ या ना? वो भगवान मां के आंचल में दूध भर सकते हैं। बच्चे को भी दूध पीने के लिए अक्कल देते हैं। जैसे ही बच्चे के मुंह में मां का आंचल जाता है वो चूसने लगता है। वो ना चूसे तो भी उसका पेट नहीं भरेगा। तो बच्चा चूसता है, मां के आंचल में दूध होता है। अब दूध भी है और बच्चा चूसे ना, तो फिर बच्चे का पेट कैसे भरेगा? कुछ तो कर्म करना पड़ेगा। छोटा बच्चा 1 दिन का, वो भी कर्म ना करे चूसने का, तो उसका भी पेट नहीं भर सकता। तो कर्म तो भैया जरूरी है। भगवान के भरोसे रहना चाहिए, पर भगवान के भरोसे रह के कर्म नहीं छोड़ना चाहिए कि प्रभु अब सब तुम ही कर डालो। नहीं, तू कर्म करेगा तो मैं, ईश्वर कहते हैं, मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरा पूरा साथ दूंगा, तेरी शक्ति बनकर साथ दूंगा, तेरे सहयोग के रूप में तेरा सहयोगी बनूंगा। सही मार्ग दिखाने के लिए वो किसी रूप में आकर तुम्हारा सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। गुरु बनकर मार्गदर्शन कर सकते हैं। क्यों? ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए भगवान सबके पालनहार हैं। शंकर जी ने कहा जाओ परीक्षा। माता सती परीक्षा लेने गई और परीक्षा में फेल होके आ गई। क्या बनकर गई थी माता सती? आप बताओ। नहीं बताएंगे? गुस्सा है क्या? आप बताओ, माता सती क्या बनकर गई परीक्षा लेने? सब चुप रहो, जिनसे पूछे वो बताएं। हमारी मैया बैठी है ना बताने को। क्या बन के गई थी मैया? क्या बोलती तू? ना बताओगी मेरी मां? मैया, बुआ कहां गई आज? मैया, रोज सीट बदल रही हो। बताओ क्या बनकर गई थी माता सती? परीक्षा लेने गई ना राम जी की, क्या बन के गई थी? राज मैया? क्या बन के गई? माता सती राम की परीक्षा लेने गई कि ये भगवान है कि मनुष्य है। तो सीता मां चोरी हो चुकी थी, रावण ले जा चुका था। तो माता सती ने सीता का रूप बनाया और सीता बनकर गई और राम के आगे खड़ी हो गई। मैं आ गई प्रभु। राम जी ने पहचान लिया, माता आप अकेली हो, भोलेनाथ कहाँ है? माता सती तो पसीने छूट गए, घबरा गई। आपने पहचान कैसे लिया? मैं तो सीता बनकर खड़ी हूं। राम बोले मेरी सीता को मैं जानता हूं। अब माता सती समझ गई कि ये भगवान है। पर अब गलती तो हो गई। अच्छा, गलती हो गई तो माता सती को गलती स्वीकार कर लेना चाहिए था। सॉरी बोल देना, प्रभु क्षमा कीजिए, गलती हो गई, मैं आपकी परीक्षा लेने आ गई, सॉरी सॉरी। पर माता सती ने सॉरी नहीं बोला, गलती को स्वीकार नहीं किया।
शंकर जी ने पूछा हो गई परीक्षा, तो झूठ बोल दिया, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। गलती करना गलत नहीं है मेरी मां, गलती हम सब करते हैं। गलती को स्वीकार ना करना गलत है। क्यों? कौन है संसार में जो गलती नहीं करता? एक का नाम बताओ, कौन है जो गलती नहीं करता? आपने कभी गलती नहीं की क्या? आप लोगों ने गलती नहीं की क्या? आप में से कितने लोगों ने कभी ना कभी गलती की है? हम सबने लाखों बार गलतियां की हैं, लेकिन लाखों बार हम लोगों ने सुधारने की कोशिश की, गलतियों को स्वीकारा है। हाँ, गलती हुई, सॉरी, क्षमा कीजिए। अनिरुद्धाचार्य, हजारों गलतियां तो हम रोज करते हैं, हमें लगता है कि ये गलती है, हम स्वीकार कर लेते हैं, भैया क्षमा कीजिए। गलती कीजिए, बच्चा चलेगा, फिर गिरेगा, फिर खड़ा होगा, फिर रोटी को तोती कहता है बच्चा। यदि तोती नहीं कहेगा तो रोटी कभी कह ही नहीं पाएगा। बच्चा जब तक तोती नहीं कहेगा तब तक रोटी कह ही नहीं सकता। हाँ, गलती करने के बाद ही व्यक्ति सही कार्य करता है। बट गलती को स्वीकार किया जाए और सुधार किया जाए, गलती को सुधारा जाए और स्वीकारा जाए। माता सती ने दोनों गलती की, ना तो स्वीकार की ना तो सुधार। माता सती ने झूठ बोल दिया शंकर जी से कि मैंने कोई परीक्षा। शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। क्या कर दिया? जोर से, त्याग दिया। शंकर जी ने सही किया कि गलत किया? अपनी पत्नी को त्याग दिया शंकर जी ने, माता सती को। शंकर जी ने सही किया कि गलत किया? मैया, शंकर जी ने सही किया कि गलत? आप भी गलती किया करो, स्वीकार किया करो। गलतियों को स्वीकार कर लेने से ना बोझ हल्का हो जाता है। कई लोग ऐसे हैं समाज में जो गलती करते तो हैं और वो स्वीकार नहीं करते। वो अपने को सही साबित करना चाहते, मैं सही हूं, सही हूं। क्यों इतना परेशान होना? स्वीकार करो ना। आप लोग भी ये अभ्यास बनाओ कि गलती किया करोगे तो पति से गलती हुई है तो पति सॉरी बोले, पत्नी से गलती हुई है तो पत्नी सॉरी बोले, बच्चों से गलती हुई तो बच्चे सॉरी बोलें, और माता पिता से गलती हुई तो माता पिता भी सॉरी बोलें, स्वीकारें। अच्छा, बड़े लोग ना, मतलब जैसे दादा दादी, बड़े पिता माता, ये लोग ना गलती स्वीकार नहीं करते। इनमें ये अकड़ रहती कि हम तो तेरे बाप हैं, हम तो गलती कर ही नहीं सकते। वाह, काहे नहीं गलती कर सकते? तुम भगवान, गलती केवल भगवान नहीं करते, बाकी संसार में हर प्राणी, हर जीव गलती करता है। कई बार माँ बाप ना अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते, और गलतियां स्वीकार ना करने से रिश्ते टूट जाते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। पत्नी ये नहीं कहती कि मेरा पति गलती ना करे, की है ना तो सुधार लो आगे के लिए और स्वीकार कर लो। तुम्हारी पत्नी तुम्हें माफ कर देगी, तुम्हारी माता तुम्हें माफ कर देगी, तुम्हारे पिता तुम्हें माफ कर देंगे, तुम्हारा पति तुम्हें माफ कर देगा। पर एक पवित्र भाव मन में जागे तो सही।
माता सती का परित्याग कर दिया शिव जी ने और जाकर बैठ गए समाधि में। 87,000 वर्षों के बाद शिव जी की समाधि खुली। माता सती को लग गया कि मेरे पति नाराज हो गए।